वैसे तो घर के सभी काम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और वो एक औरत ही बेहतर जान सकती है कि उन कामों को किस तरीके से उसने लेकर चलना होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा वक़्त गुज़रता है ना, वो हमारे किचन के कामों में गुज़रता है। किचन में ही हम ज़्यादा वक़्त जो है दिन का स्पेंड करते हैं। आप देख लीजिए कि घर को हम एक दफ़ा क्लीन करते हैं और किचन को हम बार-बार क्लीन करते हैं। जितनी दफ़ा हम किचन में काम करने के लिए खड़े होते हैं, उतनी दफ़ा हम किचन में काम करते हैं। सो आज की वीडियो में कुछ हैबिट्स कह लीजिए, टिप्स कह लीजिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिनसे आप लोगों के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएँगे। आज की टिप नंबर 1 है कि मेरे पास ये टिश्यू रोल है, जिसका कार्डबोर्ड लूज़ होने की वजह से ना निकल चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब भी मैं इसको पिक करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है या कहीं ऐसी जगह पे आप किचन में प्लेस भी नहीं कर सकते, तो आप भी इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास बच्चों का हैंगर था, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मुनासिब से साइज़ का था। मैंने अंदर से थोड़ा-सा इसको काट लिया, देन मैंने इस टिश्यू को इसके अंदर जो था अच्छे से फ़िक्स कर दिया। अब मैं किचन में कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकती हूँ, कहीं पर भी इसको मैं हैंग कर सकती हूँ, जहाँ पर मेरे लिए ईज़ी होगा। इस तरीके से मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया था। मैंने इसको हैंग कर दिया था किचन में, और जब भी मुझे नीड होगी ना, अब इंशाल्लाह मैं इजीली इसको पिक करूँगी। तो ये इस तरीके से ना, कहीं पर भी आप किचन में कोई भी हैंगिंग क्लिप लगा के इस तरीके से हैंग कर दीजिए, देन आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब भी आप पिक करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई होल्डर नहीं है फिल-फोर, तो आप इस तरीके को यूज़ करके ना अपने काम को जो है काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है पिक करना। इस तरह से मैंने इसको खींचा, देन मैंने टिश्यू जितना मुझे नीड थी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जी बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। वो भी मेरी किचन से ही रिलेटेड है। अच्छा, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में ना इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं। अच्छा, ये इतना अच्छा मुझे लगा। ये थोड़ा इसकी वुड का कलर था और इसके कोई ऊपर कुछ लिखा भी नहीं था। सो मैं इसको किचन में यूज़ करना चाहूँगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जितने भी ग्रॉसरी के साथ पॉली बैग्स आते हैं ना, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती इसको प्लेस करने के लिए, जहाँ पर हम तरीके सलीके से उनको रखें। यकीनन आप लोगों ने भी, आपके किचन का कोई ऐसा दराज होगा, खाना होगा, जहाँ पर आपने बग़ैर ऑर्गेनाइज़र के ऐसे ही फेंके हुए होंगे। पॉली बैग्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम 20 बार भी तह करके रखें ना, तो भी जिस जगह पे रखे हुए होंगे ना, यकीनन वो एरिया जो है हमारा मेसी ही लगेगा। तो इसको मैंने ना इस तरीके से, जैसे टिश्यू पेपर के ऊपर होता है ना, उस तरीके से मैंने थोड़ी सी स्पेस काट ली। देन अब इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे अपने जितने भी पॉली बैग्स होंगे। अच्छा, ये मेरे न्यू हैं, आपके पास यूज्ड में भी होंगे तो उनको भी अच्छे से तय लगा के ना आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब रखना और बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके ना आप उल्टा करके इसको रखेंगे ना, तो पिक करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आप सीधा करके रखेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरीके से ना आपके लिए पिक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया। देन इसको मैं किचन के किसी भी कैबिनेट के साथ या किसी भी डोर के साथ ना, मैं ईज़िली नैनो टेप से मैं इसको हैंग कर दूँगी। ऑर्गेनाइज्ड वे से मैं इसको रखूँगी। जब मुझे नीड होगी, देन मैं इजीली जो है निकालूँगी और मैं अपने यूज़ में ले आऊँगी। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि जब कभी हमें शॉपर की ज़रूरत होती है ना, किसी पॉली बैग या मैश बैग की ज़रूरत होती है ना, तो हमारा मुनासिब साइज़ का तो हमें कभी वक्त पे मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाया होता, कोई प्लेस पे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया होता। सो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। सो ये अब देख लीजिए, मैंने इसको नैनो टेप लगा के मैंने इसको डोर के साथ लगा दिया। ये इजीली बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। तो मैं इसको इधर ही लगा रहने दूँगी। जब भी मुझे नीड होगी, मैं इसको खोलूँगी, शॉपर लूँगी, देन मैं इसको एज़ इट इज़ बंद कर दूँगी। तो मेरा जो मेस होगा वो कम से कम क्रिएट होगा। जहाँ कहीं भी मैं रखूँगी तो एक तरीके सलीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं इसको रखूँगी। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये शैम्पू की बॉटल्स ना महीने के एंड में सभी की खाली होती है। तो मेरे ख़्याल में मेरी तरह आप लोग भी फेंक देते होंगे, बट अगर हम इनको यूज़ करना चाहें ना, इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके ऊपर जो स्टिकर्स होता है ना, वो तो ईज़िली रिमूव हो जाता है बिना किसी मेहनत के। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा मार्क कर लूँगी और जो भी शेप मुझे इसकी चाहिए ना, मैं उस शेप में इसको कट कर लूँगी। तो आप मार्क कर लीजिए, बॉल पॉइंट से कर लीजिए, पेंसिल से कर लीजिए, जिस किसी से आप मार्क करना चाहें ना, उससे कर लीजिएगा।
अच्छा, नाइफ़ को गरम करके भी आप इसको कट कर सकते हैं। अगर नाइफ़ गरम नहीं करके आप काटना चाह रहे तो सिंपल छुरी से या कैंची से भी आप इसको काट सकते हैं। देन नेक्स्ट चल के आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इसको किस मकसद के लिए यूज़ करूंगी और आप किन किन प्रोसेसेस के लिए, किन किन मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने मार्क कर लिया, देन इसको हम काट लेंगे। बहुत नफीस और बहुत नीटली कट जाता है। अगर आप छुरी गरम करके भी, नाइफ़ गरम करके भी इसको काट रहे हैं ना, तो काटने के बाद एजेस थोड़े से रफ़ हो जाते हैं, तो आप कैंची से उसको नीट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मार्क करने के बाद मैंने इस तरीके से काट लिया था। ये एक बहुत ज़बरदस्त छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के मेरा रेडी हो चुका था। इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए मैंने थोड़ा सा लेस का मेरे पास पीस पड़ा था, वो मैंने लगा दिया। अब इसको हम यूज़ किन मकसद के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे स्पून्स रख सकते हैं, बट मैंने बच्चों के पेंसिल होल्डर बनाया था। बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा घर में बिखरी पड़ी रहती हैं, ख़ास तौर पे पेंसिल्स और कलर्स। तो अब जो बच्चों की, मैं जहाँ पर स्टडी टेबल होगा ना, वहाँ पर मैं इसको प्लेस कर दूँगी और बच्चों के लिए पिक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जो चीज़ इसमें रखना चाहें ना, वो रख सकते हैं। देन बढ़ते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स समर सीज़न में तो नहीं आती, बट विंटर सीज़न में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनका हमें यूज़ भी करना चाहिए। जैसे धनिया हो गया हमारे घरों में। अच्छा, धनिया ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसको अगर आप नीचे वाले फ्रिज के खाने में रखेंगे ना खुला, तो वो बहुत तेज़ी से गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टिशू में लपेट के इसको रखिएगा। आप लोगों का काफ़ी हफ्तों तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश धनिया रहेगा। इसको कवर करके आप रखें, टिशू पेपर में लपेट सकते हैं। अगर नहीं तो जो कॉपी का सिंपल कवर होता है, पेज होता है, उसके अंदर भी लपेट के रख सकते हैं। ऊपर से इसको कवर करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये आपके 2 से 3 हफ्ते तो आराम से चल जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जी, किचन में काम करते हुए अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस किसी बर्तन को मैं यूज़ करती हूँ, अब ये बर्तन मैंने यूज़ किया था, इसके अंदर मैंने सालन गरम किया था, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा काला हो गया था। अच्छा, मेरी ही गलती की वजह से कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो मैं चूल्हे पे रख कर भूल चुकी थी। इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, पहले तो इसमें सिंपल सादा पानी डाल के ना थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। देन जो जला हुआ होगा ना, उसको किसी भी स्पून की मदद से ना इस तरीके से आप करेंगे ना, तो वो ईज़िली उतर जाएगा। उसके बाद डिश वॉश लिक्विड गिराया, बेकिंग सोडा गिराया, थोड़ा सा सिरका गिराएंगे तो इतनी इजीली सफाई हो जाएगी। लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ फ्यू सेकंड्स लगेंगे फुल गर्म करके। देन आपने ये वाला प्रोसेस करना है, ये वाला क्लीनर बना लेना है। अब आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया है। कोई भी जला हुआ बर्तन आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी जले हुए बर्तन होते हैं या बर्तनों के ऊपर जो भी दाग होता है, मैं इन 3 चीज़ों की मदद से अपने बर्तनों की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप भी मेरी जो शैम्पू की बॉटल है उसी से रिलेटेड है। तो इसके लिए जितने भी हमारे किचन में लेटर यूज़ होते हैं ना, वो सम टाइम क्या होता है कि हम रख के ना कभी भूल जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। तो मैं इसको इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। इसको इतनी खूबसूरत सी शेप दे के काट के, देन जो मेरा स्टोव है उसके ऊपर हैंग करके इसमें मैं जो है ना अपने जितने भी लेटर होगा इसमें मैं प्लेस कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद जी विंटर हेयर फॉल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऑयल बना रही थी अपने लिए, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। सिर्फ 3 चीज़ें आप विंटर में ऑयल के लिए यूज़ कीजिएगा। फ्रेश एलोवेरा जेल है, प्याज है और मेथी दाना है। 3 चीज़ों को सरसों के ऑयल में ना अच्छे से पका लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी ना, देन ऑयल आपका रेडी हो जाएगा। इसको स्टेन कर लीजिए। आप इसको वीक में 1 टाइम यूज़ करें जब आपने बाल वॉश करने हों। देन बाल इंशाल्लाह आप लोगों के हेल्दी होंगे, लॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप इस तरीके को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आज की वीडियो में यही टिप्स आपके साथ शेयर करने थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।